नमस्कार, मैं हिमांशी राजपूत और आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस डिजिटल। बिरसा मुंडा की आज 125वीं पुण्यतिथि है। वहीं भगवान बिरसा मुंडा, जिन्होंने 19वीं शताब्दी के अंतिम समय में अंग्रेजों के खिलाफ खूंटी और आसपास के इलाकों में लड़ाइयां लड़ी और अंग्रेजों के दांत खट्टे कर दिए। बाद में अंग्रेजों ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया और रांची जेल में रख दिया, जहां उनकी मौत हो गई। पुण्यतिथि के अवसर पर भारत एक्सप्रेस संवाददाता मधुकर आनंद ने रांची से 70 किलोमीटर दूर भगवान बिरसा मुंडा के गांव उल्हातू का जायजा लिया। साथ ही आसपास के इलाकों में भी विकास को टटोलने की कोशिश की। भगवान बिरसा मुंडा की जन्म स्थली से देखिए भारत एक्सप्रेस संवाददाता मधुकर आनंद की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। झारखंड की शान बिरसा मुंडा की शहादत दिवस आज है। 125वीं शहादत दिवस है और वही बिरसा मुंडा जिनके नाम पर इस राज्य को अलग किया गया, जिनके नाम पर आदिवासियों की राजनीति होती रही, आखिर उस बिरसा मुंडा के गांव की स्थिति क्या है? उस बिरसा मुंडा के करीब रहने वाले लोगों की स्थिति क्या है? बिरसा मुंडा ने जिन लोगों के लिए आंदोलन किया, जिनके जीवन स्तर को सुधारने के लिए, ऊपर उठाने के लिए बिरसाइयत की रचना की, आखिर उस बिरसा मुंडा के गांव की हालत क्या है, ये जानने की कोशिश आज भारत एक्सप्रेस ने उनकी पुण्यतिथि पर की है। हम रांची ज़िले के लगभग सीमा पर आ चुके हैं और जैसा कि पीछे बोर्ड पर साफ तौर पर देखा जा सकता है, खूंटी यहाँ से 18 किलोमीटर और उसके बाद वहाँ से लगभग 40 किलोमीटर बिरसा मुंडा, भगवान बिरसा मुंडा, जिसको कि झारखंड में जिनको भगवान का दर्जा दिया गया है, भगवान बिरसा मुंडा के गांव उल्हातू हम जाएंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि जिनके नाम पर झारखंड में राजनीति होती है, आखिर कैसा है उनका गांव और क्या है उनके गांव के लोगों की हालत। तो हम अब अड़की के लिए रांची जिले की सीमा से प्रस्थान करते हैं। रांची से निकलते ही जब भारत एक्सप्रेस की टीम खूंटी जिले पहुंची तो प्राकृतिक नजारे मन मोह लेने वाले थे। हरे भरे पहाड़, कल कल बहती नदियां, लेकिन इन खूबसूरत वादियों के बीच विकास की रफ्तार उतनी नहीं दिखी जितनी होनी चाहिए थी। रांची ज़िले से अब हम खूंटी ज़िले में अंदर आ चुके हैं और खूंटी ज़िले के उस चौराहे पर हैं जहां से अड़की के लिए रास्ता निकलता है। अड़की वही गांव जहां भगवान बिरसा मुंडा का जन्म हुआ था। और जैसा कि धर्मेंद्र आप दिखाइए, ये रांची, इस तरफ ये जो सड़क आ रही है, ये रांची से सड़क आ रही है और इसी सड़क से हम लोग आए हैं। और रास्ते में जिस तरह से जंगल का इलाका, नदियां और छोटे छोटे पहाड़, ये प्राकृतिक सौंदर्य का अद्भुत समागम जो है पूरे रास्ते में दिखाई दिया। लेकिन 25 सालों में जिस तरह से रांची से खूंटी का विकास होना चाहिए, वो विकास दिखाई नहीं दिया। सड़कें अच्छी ज़रूर हैं, सड़कें अच्छी हैं, सड़कें चौड़ी नहीं हैं जिस तरह से सड़कों को चौड़ा होना चाहिए, क्योंकि ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है और उस मुताबिक यहाँ सड़कों की चौड़ाई नहीं बढ़ी है। लोकसभा चुनाव से पहले ये जो चार दीवारी आप देख रहे हैं, इस चार दीवारी के बगल वाले मैदान में लोकसभा चुनाव से पहले मुझे याद है, मैं भी गवाह था, सड़क मंत्री आदरणीय नितिन गडकरी जी ने ऑनलाइन यहाँ से खूंटी का 4 लेन उद्घाटन किया था सड़क का, लेकिन उसका काम या उसके कार्य की प्रगति इस तरह की नहीं है जिसको सराहनीय कहा जा सके। राज्य बन गया, 25 साल हो गए, आदिवासियों के नाम पर लगातार राजनीति हुई, यहाँ तक कि वर्तमान जो नवंबर का विधानसभा चुनाव था वो भी आदिवासियों के नाम पर लड़ा गया और आदिवासियों के नाम पर जीता गया। यहाँ तक कि ये जो खूंटी की विधानसभा सीट है, बीजेपी के हाथ से फिसलकर जेएमएम के हाथ में चली गई। लेकिन
स्थिति नहीं बदली। 25 सालों में जैसा विकास होना चाहिए वैसा नहीं हुआ। खूंटी बाज़ार थोड़ा बहुत बढ़ा। खूंटी बाज़ार में आज भी जाम लग रहा है, जिसका विजुअल भी हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। और सामने जो सड़क की स्थिति है उसकी चौड़ाई और भी बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। कम से कम 4 लेन का काम तेज़ी से प्रगति पर आना चाहिए। अब हम आते हैं इस अड़की, देखिए सामने अड़की 29 किलोमीटर, तमाड़ 44 किलोमीटर और जमशेदपुर यहाँ से उतनी ही दूरी पर है जितनी दूरी पर रांची से जमशेदपुर है। तो अड़की 29 किलोमीटर, ये वही अड़की है जो बिरसा मुंडा का, भगवान बिरसा मुंडा का गांव है। और हम आज उनकी पुण्यतिथि 125वीं पुण्यतिथि पर उसी गांव की ओर हम लोगों ने रुख किया है। भारत एक्सप्रेस अपने दर्शकों को ये दिखाना चाहता है कि 125वीं पुण्यतिथि के अवसर पर या 125वीं पुण्यतिथि तक झारखंड बने हुए, अलग झारखंड बने हुए 25 साल हुआ। बिहार में भी जो छोटा नागपुर का इलाका, छोटा नागपुर और संथाल परगना का इलाका है, इस इलाके में बिहार के समय भी राजनीति भगवान बिरसा मुंडा के नाम पर होती रही। लेकिन भगवान बिरसा मुंडा को क्या मिला और भगवान बिरसा मुंडा के जो वंशज हैं, उनके जो पूर्वज हैं, उनके जो पड़ोसी हैं, उन लोगों को आखिर इस राज्य ने क्या दिया, खासकर विकास के लिहाज से अगर कहा जाए तो क्या दिया, उन तमाम चीज़ों को टटोलने के लिए आज हम भगवान बिरसा मुंडा के गांव जा रहे हैं। तो अब हम रांची से खूंटी और खूंटी से इस अड़की वाले रास्ते में आगे बढ़ रहे हैं। खूंटी से आगे बढ़ते हुए टीम शहीद चौक किताहतू पहुंची, जहां देश भर से आए पर्यटक भगवान बिरसा मुंडा की जन्मस्थली के दर्शन के लिए जुटे हुए थे। पहले रांची से खूंटी और उसके बाद खूंटी से उलिहातू या यूँ कहें कि अड़की, ये रास्ता जो साफ़ तौर पर देख सकते हैं हम पहुंच चुके हैं। ये जो सड़क आ रही है सामने से, धर्मेंद्र आप इसको दिखाइए, ये सड़क जिस सड़क से हम लोग आए हैं, ये सड़क रांची से आ रही है खूंटी, और खूंटी के बाद फिर ये जो है किताहातू चौराहा है। और ये देख सकते हैं, ये पत्थलगढ़ी का ही एक स्वरूप माना जा सकता है। इसको 2003 में स्थापित हुआ है, सरदार गया मुंडा शहीद चौक किताहातू। और ये जो चौराहा है, इस चौराहे में रांची से उधर से सड़क आ रही है। ये सड़क जो है वो पहले तमाड़ और उसके बाद जमशेदपुर जाएगी। और इसी जगह से, इसी किताहातू चौक से ये आप देख सकते हैं उलिहातू, ये उलिहातू का रास्ता जो है वो जाता है। उलिहातू वही गांव है जहां भगवान बिरसा मुंडा ने जन्म लिया था। और देख सकते हैं सामने बोर्ड लगा हुआ है, भगवान बिरसा मुंडा द्वार। भगवान बिरसा मुंडा की जन्मस्थली उलिहातू में आपका स्वागत है। पथ निर्माण विभाग खूंटी के द्वारा ये लगाया गया है। और यहाँ पर एक थाना भी स्थापित किया गया है, साइको थाना। और साइको थाना के बगल से ही ये सड़क जाती है। उलिहातू यहाँ से 12 किलोमीटर की दूरी पर है। उलिहातू वो ऐतिहासिक गांव है जहां भगवान बिरसा मुंडा ने जन्म लिया। और इसके आसपास के जो जंगल हैं, इसके आसपास के जो पहाड़ हैं, इसके आसपास की नदियां जो हैं, वो प्राकृतिक सौंदर्य गवाह है। भगवान बिरसा के आंदोलन की भूमि है ये। और भगवान बिरसा मुंडा ने जिस तरह से अंग्रेज़ों के खिलाफ आंदोलन किया, और स्वतंत्रता आंदोलन से पहले ये आंदोलन अपने आप में अंग्रेज़ों के लिए एक चुनौती थी, सबक था। और जिस तरह से आखिरकार अंग्रेज़ों ने उनको गिरफ्तार किया, आंदोलन के दौरान हजारों पुरुष और महिलाएं जो इस इलाके के लोग थे, उनकी शहादत हुई। और ये शहादत जो है वो न सिर्फ देश की आज़ादी के लिए एक यादगार बनकर रहा, बल्कि बाद में झारखंड अलग राज्य का जो निर्माण हुआ, उस निर्माण के पीछे भी बिरसा मुंडा जी, भगवान बिरसा मुंडा की जो शहादत है और उनके अनुयायियों की जो शहादत है। भगवान बिरसा मुंडा ने जिस तरह से बिरसाइयत की रचना की थी, उस बिरसाइयत की जो शहादत है, उन शहादतों को याद करते हुए ये भगवान बिरसा मुंडा की स्थली हम आए हैं। और आज हम जानेंगे, इसके आसपास के इलाकों में समझेंगे कि आखिर किस तरह से लोग जो है यहाँ रहते हैं, यहाँ क्या सुविधाएं हैं, क्या सुविधाएं होनी चाहिए और कितनी सुविधाएं। ये देखिए चौराहे पर ये आम बिक रहा है, और ये जो आसपास के जंगल हैं उससे लाया हुआ आम है। और कहा जाता है ये बीजू आम है। तो बीजू आम के साथ एक जो सकारात्मक बात होती है, वो बात होती है कि इसको आप कितना भी खा लीजिए, न शुगर बढ़ेगा, न ऐसा कहा जाता है। का नानी कैसे किलो दे ले? बोल ना, 20 किलो।
20 रुपया किलो। हाँ। कहाँ से ला थी सब? जिलिंग किला से। हाँ, जिलिंग किला। चिलिंग किला। और तो तोर घर के गाछ हो? हाँ, घरे का ही। हाँ। तो और भी लोग हैं जो आम बेच रहे हैं, उनसे बात करते हैं। ये भैया जो हैं कुछ ज़्यादा। हाँ बताइए, कहाँ से आए हैं आप? जिलिंग केला। अच्छा, ये सब आम का जंगल से लाए हैं कि अपना घर का? अपना घर, हाँ अपना रोपल वाला है। अच्छा, लाने में कोई दिक्कत उक्कत, मैंने सड़क उड़क सब ठीक है? ठीक है, ठीक है। अच्छा, दाम उम मिलता है ठीक ठाक? हाँ ठीक है दाम। हाँ, हाँ। खूंटी ले जाके बेचिएगा तो ज़्यादा दाम मिलेगा ना? वो ज़्यादा दाम, यहाँ तो नज़दीक है ना, भाड़ा भी तो लग जाए। अच्छा, हाँ बोलिए, आप कहाँ के हैं? हम रांची का हैं। अच्छा, तो यहाँ क्या कर रहे हैं? यहाँ लेके आए घुमाने के लिए बिरसा मुंडा का पुश्तैनी घर। अच्छा, किसको घुमाने, कहाँ से आया है लोग, घूमने वाला लोग? ये आए हैं कौन जिला से? वेस्ट बंगाल से। पश्चिम बंगाल से। अच्छा अच्छा, तो आप कहाँ से हैं? बर्धमान से आए, वेस्ट बंगाल। अच्छा, बर्धमान से वेस्ट बंगाल। बिरसा मुंडा बाड़ी देखते एसছি। हाँ हाँ। तुम्ही? बर्धमान से आया। बर्धमान। बर्धमान। तो बर्धमान, पश्चिम बंगाल के बर्धमान ज़िले से लोग आए हैं और चौराहे पर बातचीत करते करते हम लोगों को ये भी पता चल गया कि आज बिरसा मुंडा की पुण्यतिथि है। तो बंगाल से लोग, बर्धमान से लोग और बंगाल के अन्य इलाकों से लोग पहले रांची आए हैं और रांची से फिर यहाँ पर इस पुण्य स्थली पर घूमने के लिए आए हैं। तो भगवान बिरसा मुंडा की इस पुण्यतिथि पर ऐसा नहीं, पर्यटक अभी भी आते हैं, इस प्रचंड गर्मी में भी आ रहे हैं। और पर्यटकों के लिए ये एक महत्वपूर्ण स्थल होता है जहाँ भगवान बिरसा मुंडा ने जन्म लिया। अब बंगाल की बात अगर हुई है तो एक बात और यहाँ पर जिक्र कर देना ज़रूरी होता है कि बंगाल का कुछ इलाका जो बृहत झारखंड की मांग थी, उसमें बंगाल के भी कुछ, जैसे पुरुलिया, बर्धमान का कुछ इलाका जो झारखंड से सटा हुआ इलाका है, तो बृहत झारखंड की मांग में बंगाल, बिहार, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ के भी कुछ इलाके थे। लेकिन बृहद झारखंड की मांग तो पूरी नहीं हुई, लेकिन अभी भी उन इलाकों में भगवान बिरसा मुंडा के आंदोलन को याद किया जाता है और उन इलाकों से आज उनकी पुण्यतिथि पर लोग यहाँ आए हैं। तो हम भी चलते हैं और जानते हैं कि क्या है उनके गांव उलिहातू का हाल और आज किस तरह से लोग उनको याद करते हैं और क्या है जो खोते हुए दिखाई देते हैं, क्या है जो पाते हुए दिखाई देते हैं। तो अब हम उलिहातू की ओर चलते हैं। जन्मस्थली की ओर बढ़ते हुए हमारी टीम पीड़ियातो गांव पहुंची, जिसकी जड़ें सीधे बिरसा मुंडा के आंदोलन से जुड़ी है। इस गांव में आज भी उस क्रांति की यादें सांस लेती हैं, लेकिन विकास की तस्वीर आज भी धुंधली है। साइको थाना से जब हम उलिहातू गांव की ओर मुड़े तो यहाँ लगभग 2 किलोमीटर चलने पर पीड़ियातू गांव है और पीड़ियातू गांव की स्थिति को आप देख सकते हैं, घरों की हालत से पता चलता है। भगवान बिरसा मुंडा की जन्मस्थली यहाँ से तकरीबन 8 से 9 किलोमीटर है और जब भगवान बिरसा मुंडा ने आंदोलन किया, अंग्रेज़ों के विरुद्ध आंदोलन चलाया, तो उस आंदोलन की जड़ें आसपास के गांवों तक भी कहीं न कहीं गई और इसी कारण हम इस गांव में रुक गए। पीड़ियातू गांव है ये और उस आंदोलन की जड़ें यहाँ के पूर्वजों से भी मिलती हैं और उन जड़ों को टटोलने के लिए कि आखिर उन जड़ों में राज्य बनने के बाद कितना खाद पानी पड़ पाया, विकास की कितनी किरणें यहाँ पहुँची। इस बीच हमें मिल गए ये भाई लोग। हिंदी बोल ले बथी भाई? थोड़ा बहुत। तब अरे जे हम बोल रहे ये बोल ले बथी? नहीं। अच्छा, तो ये बताइए कहाँ के हैं आप? उलियातू से आ रहा है। उलिहातू से आ रहे हैं? अरे तब तो भगवान बिरसा मुंडा का गांव नहीं? हाँ। आज क्या हाल है वहाँ? अपना गांव तो हणाम सरेंग बिडाडी, अपना गांव तो हणाम सरेंग बिडाडी है। अच्छा, एक बात बताइए, उलिहातू अलग यहाँ राज्य बन गया, उलिहातू में आसपास में आप लोग का जिंदगी कुछ ठीक हुआ? हाँ, सब कुछ ठीक है। बीमार हो रहा है, उस सबको ठीक कर दीजिएगा आप लोग जो बोल रहे हैं। मैंने कहे का मतलब कि जो बीमार उमार हुआ हो उस सब क्या दिक्कत है वो नहीं? हाँ दिक्कत है। हाँ दिक्कत है। कैसन दिक्कत है? बीमार होते जा रहा है।
नहीं या हॉस्पिटल में डॉक्टर उक्टर? वो सब तो ये जांच करते हैं, पैसा वो या टेबलेट दे लेता है और कुछ नहीं, सुई भी नहीं दे लेता है। तो स्वास्थ्य व्यवस्था का हाल बेहाल है, ये अपने आप में एक अलग अजीब बात है। तो बोलबे भाई कुछ का हाल है वहाँ का, मैंने का राशन उसन मिला हो? राशन वासन तो मिला है। हाँ। का दिक्कत का हो? दिक्कत मेरे गांव रोड नहीं आ रहे हैं, इसीलिए हम लोग को दिक्कत है। सबसे पहले तो मैं बताऊं कि यहाँ के लोग बड़े सीधे साधे सरल स्वभाव के होते हैं और भाषाई दिक्कत भी होती है, क्योंकि जिस तरह से अब ये पीड़ियातू के का दादा का लो हम तो क्या बोली क्या का ठीक का भगवान बिरसा मुंडा। हाँ वो तो उलियातू का है ना। हाँ, तो आप लोग यहाँ पर सब ठीक है? ठीक तो है, तालाब हमको चाहिए। तालाब चाहिए। हाँ। और राशन उसन मिल रहा? वो तो मिल रहा है। हॉस्पिटल हॉस्पिटल तो हमें जाने पड़ेगा तब ना मिलेगा। हम नहीं जाएंगे थोड़ी, उसमें दवाई है क्या करेगा, वो तो थोड़ी मिलेगा उसको। तो आप बताइए, आप भी उलियातू का है का? आप कहाँ हैं? हम तो बेड़ाडी के गाँव। बेड़ाडी कितना दूर है उलियातू से? लगभग 2-3 किलोमीटर। अच्छा, तब तो आप लोग का गांव में भी पूर्वज लोग होगा जो आंदोलन में रहता होगा? हाँ हाँ रहता है। आपका गांव का क्या हाल है? सड़क नहीं है और पानी भी नहीं है। अच्छा, है का ये बता दीजिए। मतलब जो झारखंड अलग बना उसके बाद कुछ बदलाव दिखा? ये मतलब बदलाव कुछ दिखता है कि हाँ स्कूल खुला, अस्पताल बेहतर हुआ, ये सब टाइप का कुछ? स्कूल तो है, अस्पताल में खाली दवाई देता है, सुई लगा। डॉक्टर रहता है हम लोग के गाँव में? हाँ नहीं रहता है। अच्छा, तो फिर ज़्यादा बीमार होने से रांची जाते हैं, खूंटी जाते हैं? खूंटी जाते हैं हम लोग। तो स्वास्थ्य सेवा का हाल बेहाल है और ये ग्रामीणों की हालत या ग्रामीण स्थिति को देख करके जिस तरह से भले ही ये कहा जाए कि आवास योजना मुख्यमंत्री की चल रही हो या तमाम तरह की बातें की जाती हो, लेकिन दृश्य तो नहीं बताता है कि कोई बहुत बदलाव जो है वो आम लोगों के जीवन में पड़ा है। क्योंकि जितने भी लोगों से बात अभी तक हुई उन लोगों का कहना है कि स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर के जो चीज़ें हैं वो बेहतर नहीं हुई हैं। आखिर झारखंड बने 25 साल हो गए, क्या जिस भगवान बिरसा मुंडा ने आंदोलन किया, जिस भगवान बिरसा मुंडा के साथ कंधे से कंधे मिलाकर इस तरह के ग्रामीण के पूर्वज जो हैं वो उन्होंने देश के मानचित्र पर इस जगह को स्थापित करवाया, अलग राज्य गठन के लिए एक रास्ता तैयार किया, उन लोगों को बेहतर स्वास्थ्य या बेहतर क्या कहें सामान्य स्वास्थ्य की भी सुविधा नहीं मिलनी चाहिए? ये अपने आप में हेमंत सोरेन सरकार के सामने बड़ा सवाल है। इस सवाल को भले ही दरकिनार किया जाए सरकार के द्वारा, लेकिन सवाल तो ये है। और ग्रामीण हालत जो बता रही है, इसमें सड़कें ठीक हैं, जिस तरह से ये इलाका है इसमें सड़क को ठीक कहा जा सकता है, क्योंकि ये उग्रवाद प्रभावित इलाका रहा है। अब बहुत कुछ बदला है, अब उग्रवाद पर भी बहुत हद तक नियंत्रण लगा है और लोगों के आवागमन की स्थिति को देखकर, लोगों की निर्भयता को देखकर ये लगता है कि पहले से स्थिति खास करके उग्रवाद के मामले में बहुत बदली है। केंद्र सरकार के प्रयास ने उग्रवाद को काफ़ी हद तक कम किया है, लेकिन राज्य सरकार के प्रयास की ज़रूरत है। अब उलिहातू गांव चलते हैं, जहां देखते हैं कि आखिर उलिहातू के लोग और क्या कहते हैं। वैसे अभी जिन लोगों से बात हो रही थी उसमें से ज़्यादातर लोग उलिहातू के ही थे जो बाजार करके वापस अपने गाँव लौट रहे थे। वहीं आगे का सफर हमें रुगड़ी गांव तक ले गया। यहाँ की महिलाएं मैया सम्मान योजना के तहत मिलने वाली सुविधाओं से आज भी वंचित हैं। भगवान बिरसा मुंडा के गांव उलिहातू जाते जाते रास्ते में ये रुगड़ी गांव है और रुगड़ी गांव से तकरीबन 6 से 7 किलोमीटर उलिहातू है, जो कि भगवान बिरसा मुंडा की जन्मस्थली है। यहाँ हम रुक गए, इसलिए रुक गए क्योंकि सड़क के किनारे
कई बहनें बैठी हुई हैं जो शायद इंतज़ार कर रही हैं ऑटो का ना। हाँ, तो ये लोग ऑटो का इंतज़ार कर रही हैं, शायद खूंटी जाना हो, कहीं जाना हो। इच्छा हुई कि इन लोगों से बात किया जाए और जाना जाए कि आखिर भगवान बिरसा मुंडा के गांव के आसपास की हालत क्या है। सबसे पहले बहन ये बताइए, आप क्या करते हैं? लगता तो है कि कुछ करते हैं आप काम वाम। सही काम करते हैं। देखे हम पकड़ लिए ना, अब सही काम करते हैं। नहीं, कहाँ? यही गांव में। गांव में? हाँ, अच्छा, अपना गांव में। तो का काम रहता है आप लोग का? हम लोग को तो वही स्वास्थ्य संबंध में। तो अभी कुछ लोग से बात हो रहा था, वो लोग बोल रहा था कि यहाँ स्वास्थ्य का स्थिति बहुत ख़राब है, डॉक्टर उक्टर नहीं रहता है, दवा हुआ पर्याप्त नहीं रहता है। हाँ, तो यहाँ क्या हम लोग का उपकेंद्र है साइको, तो वहाँ जाके हम लोग ले सकते हैं, लेकिन इधर वाले वहाँ नहीं जाते हैं उपकेंद्र। नहीं तो वहाँ सुविधा है दवा का। काहे नहीं जाते हैं? अब वहाँ फ्री मिलता है ना। आजकल आदमी जो फ्री दवा उसमें उतना विश्वास नहीं करते हैं, जो पैसा लगता है उसमें ना विश्वास करता है आदमी। नहीं तो वहाँ मिलता है दवाई जाने से। अच्छा, और यहाँ जो मतलब लोकल में कहे कि यहाँ से साइको तो हो जाता है 3 किलोमीटर करीब। हाँ, तो यहाँ का जो लोकल है कोई दवा हुआ का वैसा नहीं है? साइको में बैठते हैं डॉक्टर। अच्छा अच्छा, आते हैं डॉक्टर लोग? हाँ, आप लोग का काम रहता है फिर उसमें? हम लोग का काम रहता है कि माँ बच्चा का देखभाल। अच्छा, नवजात शिशु हाँ और समझ गए, गर्भवती। सही का जो काम। अच्छा ठीक है, एक बात बताइए कि झारखंड जब अलग बना, आप तो देख रहे होंगे, थोड़ा सा छोटा होंगे उस समय आप, जितना उम्र हमको नज़र आ रहा है, तो अलग बनने के बाद कुछ बदलाव नज़र आता है? बदलाव तो बहुत हुआ है कि पहले जब सैया लोग नहीं थे उस टाइम इस मतलब स्वास्थ्य के बारे में उतना जानकारी गांव-गांव में नहीं था। अब जब सैया हर गांव में जब सैया काम कर रही है, उसके बाद से सब कोई प्रसव में भी हॉस्पिटल जाते हैं। संस्थागत प्रसव होता है, पहले तो घर में होता था। अच्छा एक बात बताइए, मैया सम्मान योजना का पैसा मिल रहा है आपको? हमको नहीं मिल रहा है। काहे? भरे थे लेकिन नहीं हुआ। बहुत कोई को नहीं मिल रहा है सर, बहुत कोई को। ऐसे गांव में उतना महिला है लेकिन उसमें से बहुत कम को मिल रहा है। लेकिन एक बात, लेकिन वही हम पूछना चाह रहे थे, वो जो विकास बोले ना कि झारखंड बनने के बाद तो आदिवासी लोग के नाम पर राज्य बना, आदिवासी के नाम पर वोट लिया, आदिवासी के नाम पर जीता, और उसके बाद मैया सम्मान योजना जीत में बड़ा कारण रहा। लेकिन आज हम ज़्यादातर लोगों से पूछते हैं तो बोलता है मैया सम्मान का पैसा नहीं मिल रहा। हाँ, नहीं मिल रहा है। कोई कोई का आधार अपडेट नहीं है, किसी का सही मतलब अकाउंट और आधार, अब आधार भी अपडेट करना पड़ेगा ना, वो सब नहीं हुआ है। मेरा तो हुआ है लेकिन हम लोग आपका हुआ है लेकिन फिर भी नहीं मिल रहा है। किसी किसी को मिल रहा है, सही लोग को भी मिल रहा है, लेकिन हमको नहीं। वो बहन हंस रही है, उससे भी पूछते हैं, लगता है उसको मिल रहा है। जरा सा छाता हटाओ मैया। नहीं मिल रहा है। छाता हटाओ ना मैया, बात करना का हो तो बात करे में। मिल रहे हो? नहीं। हाँ? नहीं मिल रहा है। एको बार मिला है कि नहीं? नहीं। उनको भी नहीं मिला, आपको भी नहीं मिला, काहे? हम लोग को नहीं पता कहे। मिलना चाहिए। बिल्कुल मिलना चाहिए, इसीलिए तो पूछ रहे हैं, एकदम मिलना चाहिए। वही आधार पर वोट लिया सब। हाँ हाँ। तो इनको नहीं मिल रहा है, इनको नहीं मिल रहा है, आपको मिल रहा है? हमको तो वृद्धा पेंशन मिल रहा है। तो वृद्धा पेंशन बीच में बंद हो गया था, वो सब मिल रहा है अभी? मिल रहा है। आपको मिल रहा है? हमको मिल रहा है। क्या मैया सम्मान वाला मिल रहा है कि वृद्धा पेंशन? विधवा का अभी वो उम्र में घुस गए होंगे, आपको भी तो विधवे वाला मिल रहा होगा, मिलता है कि नहीं? मिलते हैं। तो मैया सम्मान योजना को लेकर, मैया सम्मान योजना एक महत्वपूर्ण और मुख्यमंत्री की महत्वाकांक्षी योजना है। इस योजना का 2 लाभुक यहाँ बैठे हुए हैं और दोनों लाभुक को मैया सम्मान योजना का पैसा नहीं मिल रहा है। तो ये अपने आप में एक चिंता का विषय कहा जा सकता है और सरकार को चाहिए कि इस तरह की चीज़ों पर ध्यान दे।
क्योंकि जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा और नहीं निभाए तो फिर से जनता के बीच जाना पड़ेगा। इन बातों को ख्याल में रखना होगा। अब हम चलते हैं उलिहातू की ओर, भगवान बिरसा मुंडा के गांव, और वहां भी इन्हीं सब बातों को लेकर लोगों से बातचीत करेंगे। करीब 75 किलोमीटर का सफर तय करने के बाद टीम उलिहातू पहुंची, भगवान बिरसा मुंडा का गांव, जहां हर सांस में उनकी वीरता की कहानी गूंजती है। रांची से लगभग 65 किलोमीटर की दूरी तय करके हम उलिहातू पहुंचे और देखिए सबसे पहले डीसी खूंटी और एसडीएम खूंटी और तमाम आला अधिकारियों की गाड़ी, डीडीसी खूंटी, तमाम आला हुक्मरानों की गाड़ी जो है वो यहाँ बिरसा मुंडा परिसर उलिहातू जो है, जो बिरसा मुंडा का गांव है, और यहाँ पर जो एक कॉम्प्लेक्स का निर्माण किया गया है, भगवान बिरसा की बड़ी आदमकद प्रतिमा लगाई गई है और जन्म स्थान उलिहातू। देखिए तमाम जो एसडीपीओ खूंटी और तमाम प्रशासनिक एसपी खूंटी और तमाम प्रशासनिक अधिकारियों के एसी खूंटी ज़िले के तमाम आला पदाधिकारी जो हैं वो लगातार यहाँ पर सुबह से ही दौरे पर थे, और दौरे का कारण था भगवान बिरसा मुंडा की पुण्यतिथि आज थी। यहाँ तमाम तरह के सुबह से ही कार्यक्रम थे और बीडीओ खूंटी, तो तमाम जो आला अधिकारी हैं वो यहाँ से उनके जाने का सिलसिला शुरू हो गया है और हम भी उलिहातू गांव काफ़ी देर से पहुँचे हुए हैं। और ये बिरसा मुंडा कॉम्प्लेक्स है और इस कॉम्प्लेक्स का निर्माण जो है झारखंड सरकार के द्वारा कराया गया। और जैसा कि साफ तौर पर रास्ते में भी हमने अपने दर्शकों को जो विजुअल लिया है वो सड़कें काफ़ी अच्छी हैं और सड़कों को लेकर कहीं कुछ नहीं कहा जा सकता है। और विकास का पैमाना सड़क होती है और सड़क उस लिहाज से देखा जाए तो विकास इस इलाके में ज़रूर हुआ है। आवागमन की सुविधा हुई है। यहाँ पर एसएसबी का एक पिकेट स्थापित किया गया है और तमाम जो जवान हैं वो मुस्तैद अवस्था में इसलिए दिखाई दे रहे हैं क्योंकि यहाँ पर अभी तमाम जो एसपी से लेकर डीसी तक और उनके बीच के तमाम अधिकारी यहाँ मौजूद थे। सुबह से ही तोरपा विधायक, खूंटी विधायक, तमाम विधायकों के आने का सिलसिला जारी था। भगवान बिरसा मुंडा को की पुण्यतिथि के अवसर पर जो है यहाँ पर लोग उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए आए हुए थे। और चूँकि लगातार लोगों वीवीआईपीज़ का आना जाना लगा हुआ था इसलिए ज़िला प्रशासन के लोग भी यहाँ पर सुबह से ही चाक चौबंद थे और एसएसबी का ये पिकेट यहाँ इसलिए स्थापित किया गया। ये इलाका पूरी तरह से उग्रवाद प्रभावित इलाका था। हालांकि अब बहुत बदलाव आया है और ये सभी लोग जो दिखाई दे रहे हैं सब खूंटी ज़िले के जो लोग हैं, जो प्रशासनिक लोग हैं वो लोग हैं और तमाम बड़े अधिकारियों की गाड़ियां यहां से जा चुकी हैं। और खूंटी में बगल में एक कार्यक्रम भी चल रहा है जो कि पुण्यतिथि के अवसर पर जो है। ये कार्यक्रम कहां पर हो रहा है भैया? ये अभी कार्यक्रम हुआ बिरसा मुंडा का जो जन्मस्थली है उलिहातू में, वहाँ पर हुआ। अच्छा। और आज हम लोग यहाँ प्लांटेशन का कैंपेन डीसी महोदय के कर कमलों से कराए। यहाँ से लेके रोड की तहातू तक 12 किलोमीटर का पैच है जिसमें रोड के दोनों तरफ हम लोग को प्लांट्स लगाना है। क्या आपका परिचय? मैं AK सिंह, डायरेक्टर लीड्स, जो संस्था ये कर रही है ONGC की मदद से। जी जी। वो संस्था का ही डायरेक्टर है। अच्छा, तो प्लांटेशन का काम, लगातार प्लांटेशन का काम झारखंड सरकार, अभी 2 दिन पहले भी हेमंत सोरेन ने जो है प्लास्टिक मुक्त झारखंड का आह्वान किया था और प्लांटेशन को विशेष रूप से ONGC के, जैसा कि इन्होंने बताया भी कि ONGC के माध्यम से यहाँ पर 12 किलोमीटर तक आप क्या इसी इलाके में बहुत दिन से हैं? हाँ, 2000 से काम कर रहे हैं खूंटी ज़िले में हम लोग। तो आप मतलब झारखंड सरकार के तहत आते हैं या फिर आप? नहीं, ONGC तो भारत सरकार का उपक्रम है। हाँ। तो यहाँ पर आपको क्या लगता है कि आज पुण्यतिथि पर तो बहुत लोग दिखाई दे रहे हैं। हाँ, सामान्य तौर पर क्या स्थिति रहती है? सामान्य तरफ तो कोई नहीं आता, हम लोग तो रेगुलर आते हैं। हम लोग का काम है यहाँ पर। हाँ। वहाँ का जो ग्राम संसद भवन है उस ONGC की मदद से उसको भी हम लोग अपग्रेड कर रहे हैं, रिनोवेट कर रहे हैं। लाइब्रेरी को रिनोवेट कर रहे हैं। ये 3 काम ONGC सपोर्ट कर रहे हैं यहाँ पे। अभी ये CSR का काम है और डीसी महोदय ने अभी बोला कि इसको थोड़ा सा अपग्रेड करने का आप ONGC के साथ बात कीजिए तो आगे हम लोग इसको कैरी फॉरवर्ड करेंगे। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो राज्य सरकार का जो अमला है
वो केंद्र सरकार के जो उपक्रम हैं उन उपक्रमों के भरोसे दिखाई देता है। और जैसा कि इन्होंने ही बताया कि डीसी महोदया ने कहा कि इसको भी तो राज्य सरकार के पास शायद ऐसा, लेकिन ओएनजीसी का या इस तरह की कंपनियों का सीएसआर का फंड होता है, उसके तहत ये सारे कार्य किए जाते हैं। तो यहाँ पर जो रास्ते में इन्होंने भी ये कहा कि अमूमन यहाँ लोग दिखाई नहीं देते हैं, खास करके प्रशासनिक अमला दिखाई नहीं देता है। और जहाँ तक रास्ते में आम लोगों से भी हमारी बातचीत हुई, उस बातचीत में भी ये चीज़ पता चला कि विकास तो हुआ है, ऐसा कहना उचित नहीं होगा कि विकास हुआ ही नहीं है। सड़कें अच्छी हैं और उग्रवाद पर काफ़ी नियंत्रण पाया गया है। सड़कें अच्छी हैं, ये राज्य सरकार के लिए सकारात्मक बात है। उग्रवाद पर काबू पाया गया है, ये भारत सरकार के लिए, गृह मंत्रालय के लिए अच्छी बात है। लेकिन जिस तरह से इस इलाके का विकास होना चाहिए, यहाँ के लोगों के आम जीवन का स्तर जैसा उठना चाहिए, विकास का पैमाना उस लिहाज से देखा जाए तो उस अनुपात में कम होता हुआ दिखाई देता है। ये ज़रूरी है। जैसे मैया सम्मान योजना की चर्चा की जाए तो मैया सम्मान योजना में ही एक ही जगह 5 लोगों में 2 लोग मैया सम्मान योजना के लाभुक थे और दोनों को नहीं मिल रहा है। तो ये बताता है, हम और भी लोगों से बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि इस इलाके में सरकारी योजनाओं का हाल क्या है। उलीहातू गांव में पहुंचकर हमारी टीम भगवान बिरसा मुंडा के पैतृक आवास पर पहुंची, जहां की मिट्टी आज भी उनके संघर्ष और बलिदान की गवाही देती है। यहां देश भर से आए लोग मौजूद थे। कुछ नतमस्तक होकर उन्हें नमन कर रहे थे तो कुछ उनकी गाथा अपने बच्चों को सुना रहे थे। धन्यवाद। अब भारत एक्सप्रेस का सफ़र आ चुका है भगवान बिरसा मुंडा की जन्मस्थली उलीहातू के उस स्थल पर, जहां आज जिला प्रशासन के द्वारा कार्यक्रम रखा गया, साफ तौर पर देख सकते हैं। और ये उनका पैतृक आवास, ये जो सामने देख रहे हैं, जो भगवान बिरसा मुंडा की वंशावली, लकड़ी मुंडा, कानू मुंडा, सुगना मुंडा, पसना मुंडा, उदय जगन नथ मिलय, तो पूरा जो वंश वृक्ष है वो यहाँ पर उनके इस पैतृक आवास में दिखाया गया है। और हमारे साथ तमाम जो यहाँ पर सुबह से ही लगातार कार्यक्रम चल रहा है और कार्यक्रम में लगातार विधायक से लेकर के तमाम लोग मौजूद रह रहे हैं। और जो लोग अभी देखिए विधायक यहाँ के तोरपा के हैं, वो जा रहे हैं और वहाँ पैतृक आवास में जो है, इसी आवास में भगवान बिरसा मुंडा का पैतृक आवास है। हालांकि एक कहानी बहुत ज़रूरी है लोगों को जानना कि भगवान बिरसा मुंडा का जन्म यहाँ नहीं हुआ था। जन्म यहाँ से तक 8 किलोमीटर दूर जंगल में हुआ था, जब उनकी माँ वहाँ काम करने के लिए गई हुई थी और शाम का वक्त था, बाराम्बा जगह कहा जाता है, वहाँ पर उनका जन्म हुआ था। लेकिन उनकी पैतृक स्थली जो है, पैतृक जन्मस्थली यही है। और जैसा कि साफ तौर पर देख सकते हैं कि यहाँ पर लगातार लोगों के आने का सिलसिला जारी है और लोग जो है यहाँ पर कार्यक्रम भी चल रहा है तोरपा। तो तमाम जो सुबह से कार्यक्रम, और अब हम उस स्थल पर पहुंचने वाले हैं जो कि बड़ा ही पावन है, बड़ा ही उस स्थल का सम्मान है। और तोरपा के विधायक हैं, देख रहे हैं कि ये पूजा अर्चना जो यहाँ की पद्धति होती है, जो रीति रिवाज होता है, और ये पत्थर गड़ा हुआ है जिसमें कि भगवान बिरसा मुंडा की जो संस्कार तिथि, मृत्यु तिथि, जन्म तिथि, और उलीहातू में ये उनका पैतृक आवास है। और जो तोरपा के विधायक हैं वो श्रद्धांजलि, पुष्पांजलि, और जो यहाँ की जो झारखंडी संस्कृति होती है उस संस्कृति के मुताबिक पूजन कर रहे हैं, उनको याद कर रहे हैं, उनको श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए आए हुए हैं। इससे पहले जो कार्यक्रम हुआ उस कार्यक्रम में वो शामिल हुए और हमें भी अनायास वो मिल गए, तो उनसे भी हम बात करेंगे। वो पहले श्रद्धांजलि दे लें, उसके बाद बात करेंगे। भगवान बिरसा मुंडा का ये जो स्थल है, ये स्थल अपने आप में झारखंडियों के लिए
बड़ा पावन स्थल है, बल्कि यूँ कहें कि देश के लिए बहुत पावन स्थल है। भगवान बिरसा मुंडा ने जिस तरह से स्वतंत्रता के आंदोलन में अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ाई लड़ी और जिस तरह से समाज सुधार का काम उन्होंने किया, देखिए झारखंड की संस्कृति में एक बात तो है कि जिन आंदोलनकारियों ने भी, जिन लोगों ने भी आंदोलन किया अंग्रेज़ों के खिलाफ, उन्होंने समाज सुधार के लिए भी लगातार आंदोलन किया। झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो शिबू सोरेन जी हैं, उन्होंने भी सामाजिक सुधार के लिए आंदोलन बहुत किया। शराब नहीं पीना या शराब से दूर रहना, शिक्षा हासिल करना, इस तरह की चीज़ों पर जो बिरसाइयत समुदाय है वो भी बहुत ध्यान देता है। और सुबह से ही लगातार यहाँ इनकी पुण्यतिथि पर लोगों के आने का सिलसिला जारी है। हमारे साथ विधायक जी हैं तोरपा के, क्या कहेंगे इस पावन दिन में? इस तरफ आइए, रोशनी आपके चेहरे पर आएगी। देखिए, आज का जो पावन दिन है हमारे लिए, हमारे पूजनीय, पूरे देश के लिए पूजनीय आज का जो शहादत दिवस हुआ, सचमुच में हम सबों के लिए आज वो बहुत ही बड़ा दिन है और हमारे प्रेरणा स्रोत और हमारे पूजनीय वीर बिरसा मुंडा जी के आज पुण्यतिथि पर आज हम लोग श्रद्धांजलि अर्पित करने आए हैं। आज के दिन में हम सबों को प्रेरणा मिलती है और एक प्रेरणा लेकर के हम लोगों के लिए काम करते हैं और उनके जो विचार हैं उसको हम अनुसरण करते हुए अपने जीवन को व्यतीत करते हैं। यहाँ पर जब रास्ते में आते हैं तो चूँकि आप लोगों की सरकार जब आई तो आदिवासियों के विकास की एक नई आशा जगी, एक नई उम्मीद जगी। लगता है उस उम्मीद पर कहीं ना कहीं कमी रह जा रही है। और निश्चित रूप से एक हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में लोगों की आशाएं हैं और विश्वास है और आप सबों को मीडिया के माध्यम से विश्वास दिलाना चाहते हैं कि उन चीज़ों को जो आशा और विश्वास के साथ लोगों ने सरकार को चुनी है, आने वाले समय में इन कार्यों को करेगी और यहाँ के आदिवासी और मूलवासियों के हित में जो भी कार्य होंगे या विकास के काम होंगे उनको किए जाएंगे। तो तोरपा विधायक जो कि झारखंड मुक्ति मोर्चा से हैं, इनका धन्यवाद आपका। इनका साफ तौर पर कहना है विकास, ये भी मानते हैं कि विकास जितना होना चाहिए उतना हुआ नहीं है, लेकिन अभी बहुत कुछ होना है और बहुत कुछ आशा और उम्मीद जो वर्तमान लोग लगाए हुए हैं वो उम्मीद जो है वो पूरी होगी। और जिस तरह से साफ तौर पर देख सकते हैं ये कमरा जो है, इस कमरा का अपना एक ऐतिहासिक महत्व है और उस ऐतिहासिक महत्व को कहीं ना कहीं लोग ये मान के चल सकते हैं कि इस ऐतिहासिक महत्व के, इस ऐतिहासिक स्थल को लेकर न सिर्फ उनकी जन्मतिथि और पुण्यतिथि बल्कि हर दिन उनको याद करने की ज़रूरत है, हर दिन उनके विचारों को याद करने की ज़रूरत है, हर दिन उनकी जो बिरसाइयत की भावना थी उस भावना को याद करने की ज़रूरत है। और आप यहीं लोकल रहते हैं? मैं यहीं के हूँ, अभी ये जो कमेटी चल रही है उसका अध्यक्ष हूँ मैं। अच्छा, यहीं गांव के हैं? हाँ, मतलब इस गांव के नहीं, बगल गांव के हैं। तो ये कमेटी के लोग हैं जो कि इसकी देखरेख करते हैं और तमाम लोग जो हैं वो यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। और जैसा कि साफ तौर पर देख सकते हैं यहाँ पर आसपास के लोग जो हैं वो उनके बीच आज एक देखा जाए तो एक माहौल बना हुआ है कि जिस तरह से यहाँ पर ये बिरसा मुंडा कॉम्प्लेक्स और बिरसा मुंडा देखिए बिरसा मुंडा पुस्तकालय, तो कई चीज़ें हैं जो हुई हैं और कई चीज़ें बिरसा मुंडा को लेकर जो चीज़ें होनी चाहिए वो तो हुई हैं, लेकिन आम आदमी का जीवन स्तर जो है वो कितना उठ पाया है। कहाँ घर है भाई? आप बताइए कहाँ के रहने वाले हैं? बंदगांव। बंदगांव, अच्छा, यहाँ से कितना दूर? अच्छा, बंदगांव में भी तो बिरसा मुंडा का आंदोलन हुआ था, बंदगांव तरफ भी तो था। हाँ जी, उतना नहीं जानते हम। उतना नहीं जानते हैं। तो आप लोग यहाँ कार्यक्रम में आए हैं? तो ये लोग कार्यक्रम में आए हैं। यहाँ के लोग जितने सरल होते हैं, जितनी बहुत बातें कह नहीं पाते हैं। नानी वृद्धा पेंशन मिला था? मिला था? आपको मैया सम्मान योजना मिलता है कि नहीं? 2 बार आया तो उसके बाद तो नहीं आया है। काहे उसके बाद काहे नहीं आया? पता नहीं क्या हुआ, उसके बाद नहीं आया है, नहीं आ रहा है। तो पूछताछ किया फिर? आपका घर में कितना लोग है मैया सम्मान पाने वाला? एक ही जन है। एक ही जन है? एक ही जन है। तो आपको 2 बार मिला फिर बंद हो गया? ये बीते महीने में जांच किए, नहीं आया था। पूछे नहीं? किसको पूछेंगे?
वोट तो दिए आप लोग? दिए, हेमंत सरकार को दिए, तो हेमंत सरकार कहाँ मिलेंगे? तो उसका आवास में जाएंगे तब ना मिलेंगे। तो इसे तो अनुमति तो नहीं है। वृद्धा पेंशन लेकिन मिल जा रहा है नहीं? आपको मिल रहा है वृद्धा पेंशन? मिल रहा है, मिल रहा है? हाँ मिल रहा है, मिल रहा है। हाँ मिल रहा है, वृद्धा पेंशन। तो मैया सम्मान योजना को लेकर जितनी महत्वाकांक्षी ये योजना थी, बार बार मैं इसकी चर्चा इसलिए कर रहा हूँ कि जितनी महत्वाकांक्षी ये योजना थी उस हिसाब से इस महत्वाकांक्षी योजना में बहन मैया सम्मान मिलता है? हाँ नहीं मिलता है, नहीं मिलता है। तो बताइए अब क्या कहिएगा? जितने लोग आ रहे हैं, जितने लोगों से मैं पूछ रहा हूँ, उन तमाम इन लोगों का घर यहीं है। बिरसा मुंडा के ये लोग मतलब कहा जाए तो गोतिया हम लोग जिसको कहते हैं, तो गोतिया के मतलब इनके पूर्वज गोतिया हुआ करते थे। बहन आपको मिलता है मैया सम्मान योजना? हाँ नाम में बताइए ना, हाँ नाम में बताओ ना, मैया सम्मान मिला था? हाँ पैसा? हाँ पैसा कौन आते हैं? नहीं मिल रहा। हाँ अच्छा ए भाई भाई उठ ना भाई, कितना सुतबे, उठ ना, उठ 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 उठ। अच्छा यहाँ अस्पताल नहीं नहीं तोके नहीं मिलता, तोके नहीं मिलता हमार भाई। यहाँ अस्पताल हो? हाँ हुआ सड़ा था वो जगह, शीशे सड़ल अस्पताल हो? शीशे सब फटल हो, देख ली फटल हो। तब बीमार पड़ा थी तो क्या करा थी? मुँह लगा थे ना। कैसे मैंने फटल अस्पताल में कैसे काम हुआ था? शीशा का लिए फटल हो, अस्पताल फटल न खे। दवाई ववाई मिला था? हाँ डॉक्टर तो नहीं देखे। डॉक्टर नहीं दिखते हैं, लेकिन दवा जो होंगे कंपाउंडर वही लोग दे देते होंगे। तो इनको भी मैया सम्मान नहीं मिल रहा है। स्वास्थ्य व्यवस्था का हाल बेहाल है। स्कूल है कि नहीं? यहाँ स्कूल है कि नहीं? है जी, वहाँ पर स्कूल है, वो देखिए। आपको मिलता पैसा? हाँ। हमेशा मिल जाता है, सब महीना है। तो इनको तो मिल रहा है। 5-6 लोगों से बात होने पर एक इनको तो मिल रहा है। अब इनको मिल रहा है कि नहीं पूछते? मिलता है पैसा कि नहीं मिलता है? मिलता है। हाँ हर महीना मिल जा रहा है? हर महीने मिल रहा है। अच्छा तब तो बड़ा बढ़िया है। कुछ लोगों को मिलता है। आपको सबको? 2 महीने का पैसा नहीं आया है। 2 महीना का नहीं आया? हाँ। घर में कै गो लोग हैं पैसा लेने वाला? हम तो अकेले ही। तो आपका 2 महीना का नहीं आया? नहीं है। तो मतलब एक तरह से देखा जाए तो लगभग 6 महीना से जारी है, जिसमें 2 महीना से नहीं मिला है। और बाकी गांव की हालत को देखिए। गांव की हालत में पानी वानी का सुविधा यहाँ कैसा है? पानी नल है? नल है? नल से पानी आता है। ये बात है कि नल से पानी आता है। ये जो प्रधानमंत्री योजना का जो शौचालय है ये भी दिखाई दे रहा है। और जो ये चूँकि ये तो बिरसा मुंडा की जन्मस्थली है, इसलिए इस इलाके का विकास जो है अपेक्षाकृत थोड़ा अधिक ज़रूर हुआ है। लेकिन जिस तरह से देखा जाए कि हाँ भाई बोलना का तब पानी आता है, धूप नहीं देता तब पानी नहीं आता है। नहीं आता है, ठीक है। यहाँ के यहाँ का मूल जो झारखंडी चरित्र है वो है। और आप समझ सकते हैं, धूप देता है तो पानी आता है। आप लोग यही गांव का हैं भाई? हाँ, ये लोग आज कार्यक्रम में आए हुए हैं। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो इलाके में सड़कें बनी हैं, अच्छी सड़कें बनी है। कुछ जगहों पर नल से जल आ रहा है, लेकिन मैया सम्मान योजना की हालत खस्ता है। स्वास्थ्य विभाग की हालत खस्ता है, क्योंकि अगर झारखंड जैसे राज्य में स्वास्थ्य की स्थिति दूर गांव तक नहीं पहुंचेगी तो सिर्फ रिम्स 2 के भरोसे झारखंड का स्वास्थ्य अच्छा नहीं रह पाएगा। तो भगवान बिरसा मुंडा की जन्मस्थली पहुंचकर हमने जो कुछ भी महसूस किया उसमें विकास हुआ है। ऐसा नहीं है कि विकास नहीं हुआ है, लेकिन जितना विकास होना चाहिए, क्योंकि बिहार के समय से भी भगवान बिरसा मुंडा समीचीन रहे थे और राज्य तो अलग इन्हीं के नाम पर बना। ऐसे हालात में ये साफ तौर पर माना जा सकता है कि बिरसा मुंडा की इस पावन धरती का जितना विकास होना चाहिए उतना नहीं हुआ है। सरकार को इस विषय में सोचना चाहिए। भगवान बिरसा मुंडा की पुण्यतिथि पर भारत एक्सप्रेस के इस विशेष रिपोर्ट में
आज बस इतना ही। आगे इसी तरह की रिपोर्ट के साथ हम हाजिर होते रहेंगे। भारत एक्सप्रेस के लिए कैमरामैन धर्मेंद्र के साथ मधुकर आनंद, उलीहातू, खूंटी।